हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद है सब अच्छे होंगे। आज का सेशन में डिस्कस करेंगे हरियाणा के प्रमुख स्टेडियम। लगभग हरियाणा के सभी प्रमुख स्टेडियम कवर करने का प्रयास करेंगे। आप लास्ट तक सेशन देखना, काफ़ी मज़ेदार सेशन है क्योंकि यहाँ से एग्जाम में एक दो क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो आज का सेशन अगर आप लास्ट तक देखेंगे तो देखते ही देखते आपको हरियाणा के सभी प्रमुख स्टेडियम याद हो जाएंगे। सिर्फ आपने लास्ट तक सेशन में बने रहना है। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो बिना देरी के हम आज का सेशन शुरू करते हैं। काफ़ी मज़ेदार सेशन है। तो आज के सेशन का फर्स्ट प्रश्न आता है, अरावली गोल्फ कोर्स हरियाणा में कहाँ पर बनाया गया है। तो अरावली गोल्फ कोर्स हरियाणा में कहाँ पर बनाया गया है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अरावली गोल्फ कोर्स कहाँ पर है, फरीदाबाद के अंदर। ये आपको याद हो जाएगा। अरावली गोल्फ कोर्स हरियाणा में कहाँ पर है, फरीदाबाद के अंदर। आपसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा में कहाँ पर है। तो अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा में कहाँ पर है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसका जवाब आपने देना है कमेंट बॉक्स के अंदर। इसका जवाब आपने बताना है कमेंट बॉक्स में, अरावली की पहाड़ियाँ हरियाणा में कहाँ पर है। हमने पढ़ा अरावली गोल्फ कोर्स हरियाणा में कहाँ पर है, फरीदाबाद के अंदर। तो आपने बताना है अरावली की पहाड़ियाँ कहाँ पर है। नेक्स्ट पॉइंट आता है राजीव गांधी स्टेडियम। तकरीबन सभी को पता है राजीव गांधी स्टेडियम हरियाणा में कहाँ पर है, रोहतक के अंदर। रोहतक के अंदर राजीव गांधी स्टेडियम बनाया गया है। इसकी खास बात क्या है, ये हरियाणा का सबसे बड़ा स्टेडियम है। सबसे बड़ा स्टेडियम है ये। क्या है, हरियाणा का सबसे बड़ा स्टेडियम का नाम बताओ, आपसे पूछेंगे तो आपका जवाब होना चाहिए हरियाणा का सबसे बड़ा स्टेडियम राजीव गांधी स्टेडियम, जो रोहतक जिले के अंदर बनाया गया है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है सभी, शिवाजी स्टेडियम। तो शिवाजी स्टेडियम हरियाणा में कहाँ पर है, पानीपत के अंदर। पानीपत को क्या बोलते हैं, युद्धों का अखाड़ा। पानीपत को क्या कहा जाता है, युद्धों का अखाड़ा कहा जाता है। पानीपत के अंदर 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी, प्रमुख लड़ाइयाँ। बेसिक क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पानीपत की लड़ाइयाँ पूछी जाती है। तो शिवाजी, शिवाजी भी क्या है, एक वीर योद्धा हुए हैं। तो शिवाजी स्टेडियम मतलब शिवाजी पानीपत। ठीक है ना, मैंने तो ऐसे बेसिक याद किया है, बेसिक लॉजिक लगा के। शिवाजी स्टेडियम कहाँ पर है, पानीपत में। आप वैसे याद करो या मेरे तरीके से याद करो। पानीपत को युद्धों का अखाड़ा कहा जाता है। शिवाजी भी एक वीर योद्धा थे। तो शिवाजी स्टेडियम पानीपत के अंदर है। पानीपत युद्धों का अखाड़ा, 3 लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कब कभी ये लड़ाइयाँ लड़ी गई है। नेक्स्ट पॉइंट है कर्ण स्टेडियम। कर्ण स्टेडियम कहाँ पर है, करनाल के अंदर। कर्ण स्टेडियम हरियाणा में कहाँ पर है, करनाल में। नेक्स्ट पॉइंट आता है चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम। चौधरी बंसीलाल के नाम से क्रिकेट स्टेडियम। जो क्रिकेट प्रेमी है, जो क्रिकेट के फैन है, उनको तो पता होना चाहिए। चौधरी बंसीलाल के नाम से क्रिकेट स्टेडियम रोहतक के अंदर बनाया गया है। रोहतक के अंदर ये क्रिकेट स्टेडियम है, जो आपके लिए एग्जाम में भी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट है नेहरू हॉकी स्टेडियम। नेहरू हॉकी स्टेडियम हरियाणा में कहाँ पर है, गुरुग्राम में। फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के नाम से हॉकी स्टेडियम हरियाणा में कहाँ पर है, गुरुग्राम के अंदर, जिसका प्राचीन नाम क्या है, गुड़गांव। ये आपने ध्यान रखना है। चौधरी बंसीलाल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर है, रोहतक में। बंसीलाल के नाम से क्रिकेट स्टेडियम है। और नेहरू हॉकी स्टेडियम, ये हॉकी स्टेडियम है नेहरू के नाम से, ये गुरुग्राम के अंदर है। तो ताऊ देवीलाल स्टेडियम हरियाणा में कहाँ पर है, तो ताऊ देवीलाल स्टेडियम कहाँ पर है, गुरुग्राम में। ताऊ देवीलाल के नाम से स्टेडियम कहाँ पर है, गुरुग्राम में। लेकिन ताऊ देवीलाल का संबंध कहाँ से था, सिरसा थे, सिरसा से थे ताऊ देवीलाल। तो ताऊ देवीलाल से संबंधित कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे। लगभग जो भी ताऊ देवीलाल के नाम से चीज़ें बनाई गई वो अलग जिलों में बनाई गई है। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। ताऊ देवीलाल का संबंध बेसिक से कहाँ से था, सिरसा से था। सिरसा से ताऊ देवीलाल संबंध रखते थे। लेकिन ताऊ देवीलाल स्टेडियम है जो गुरुग्राम में। और नेक्स्ट पॉइंट भी ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम। देखो, ताऊ देवीलाल स्टेडियम गुरुग्राम, ताऊ देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम पंचकूला। लेकिन ताऊ देवीलाल का संबंध कहाँ से था, सिरसा से। ये आपने ध्यान रखना है। ताऊ देवीलाल के नाम से जो भी चीज़ें बनाई गई है वो लगभग अलग अलग जिलों में बनाई गई है। कुछ ही चीज़ें होंगी जो सिरसा की यानी खुद के गृह क्षेत्र में बनाई गई होंगी। नेक्स्ट है खरका गोल्फ कोर्स हरियाणा में कहाँ पर है, तो खरका गोल्फ कोर्स हरियाणा में कहाँ पर बनाया गया है, अम्बाला के अंदर। नेक्स्ट है DLF गोल्फ कोर्स। DLF गोल्फ कोर्स हरियाणा में कहाँ पर है, गुरुग्राम में। ये बात आपने ध्यान रखनी। 2 नए पॉइंट है, खरका गोल्फ कोर्स हरियाणा में अम्बाला में, DLF गोल्फ कोर्स हरियाणा में गुरुग्राम के अंदर। नेक्स्ट है वेलोड्रम स्टेडियम। तो वेलोड्रम स्टेडियम हरियाणा के अंदर कहाँ पर बनाया जा रहा है, यानी कहाँ पर है ये, कुरुक्षेत्र के अंदर। भाई ये कुरुक्षेत्र के अंदर बनाया गया है वेलोड्रम स्टेडियम। द्रोणाचार्य स्टेडियम कहाँ पर है, कुरुक्षेत्र के अंदर। ये बात भी आपने याद रखनी है। देखो, महाभारत का युद्ध कहाँ पर लड़ा गया था, कुरुक्षेत्र के अंदर लड़ा गया था। 18 दिन ये महाभारत की लड़ाई चली थी। 18 दिन महाभारत की लड़ाई चली थी, पांडवों की इसमें जीत होती है। लड़ाई सरस्वती नदी के किनारे लड़ी जाती है। और द्रोणाचार्य का संबंध भी कहाँ से, यानी मतलब किससे है,
कुरुक्षेत्र से, कुरुक्षेत्र मतलब महाभारत से, तो महाभारत से द्रोणाचार्य का संबंध था, तो द्रोणाचार्य स्टेडियम भी कुरुक्षेत्र के अंदर होगा। ये इंपॉर्टेंट है भाई, मैंने तो ऐसे लॉजिक लगाया, आप जैसे याद करना चाहिए वैसे कर सकते हैं। अगर आप लास्ट तक सेशन देखेंगे ना तो आपको हरियाणा के प्रमुख स्टेडियम वैसे ही याद हो जाएंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट पॉइंट आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। मार्केंडेश्वर स्टेडियम, मार्केंडेश्वर स्टेडियम हरियाणा के अंदर कहाँ पर है? ये भी कुरुक्षेत्र के अंदर। एक चीनी शुगर मिल है भाई कुरुक्षेत्र के अंदर, शाहबाद के अंदर, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो मार्केंडेश्वर स्टेडियम शाहबाद कुरुक्षेत्र में है। नेक्स्ट है बलिदान स्टेडियम, बलिदान स्टेडियम हरियाणा में कहाँ पर बनाया गया है? बलिदान स्टेडियम कहाँ पर है भाई? हरियाणा में चरखी दादरी में, चरखी दादरी के अंदर ये स्टेडियम बनाया गया है, बलिदान स्टेडियम। नेक्स्ट है जा आरा बाग स्टेडियम, जा आरा बाग स्टेडियम हरियाणा में कहाँ पर है? झज्जर में। ये इंपॉर्टेंट हरियाणा जीके के जो हरियाणा के प्रमुख स्टेडियम है जो आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, ये सभी आपने याद करने हैं क्योंकि ये सभी एग्जाम में आपसे कहीं ना कहीं पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आता है महावीर स्टेडियम, तो महावीर के नाम से स्टेडियम कहाँ पर है? हिसार में। नेक्स्ट है भगत सिंह स्टेडियम, युवा दिलों की धड़कन भगत सिंह स्टेडियम कहाँ पर है? सिरसा में। और महावीर स्टेडियम हमने पढ़ा ये हिसार के अंदर है। जारा बाग स्टेडियम है जो कहाँ पर है? ये झज्जर में है। बलिदान स्टेडियम चरखी दादरी में। मार्केंडेश्वर स्टेडियम शाहबाद कुरुक्षेत्र में। द्रोणाचार्य कुरुक्षेत्र में। ये हम सभी पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट आता है शाह सतनाम स्टेडियम, तो शाह सतनाम स्टेडियम भी कहाँ पर है? सिरसा में। भगत सिंह स्टेडियम सिरसा में हमने पढ़ा, शाह सतनाम स्टेडियम भी सिरसा में। नेक्स्ट है भीम स्टेडियम, भीम स्टेडियम भिवानी में। शुरू में बै आया है और अनुस्वर में भी बै है, शुरू के अक्षर में बै है ना, ठीक है ना। तो भिवानी स्टेडियम, भीम स्टेडियम, ठीक है ना। तो भीम स्टेडियम कहाँ पर है? भिवानी के अंदर। ये ऐसे आपने याद करना है। भीम स्टेडियम कहाँ पर है? भिवानी के अंदर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, सभी आपने याद करने। नेक्स्ट आता है एकलव्य स्टेडियम हरियाणा के अंदर कहाँ पर है? एकलव्य स्टेडियम, तो एकलव्य स्टेडियम हरियाणा में कहाँ पर बनाया गया है? जींद के अंदर। एकलव्य स्टेडियम हरियाणा के अंदर कहाँ पर है? जींद के अंदर। जींद हरियाणा का हृदय कहा जाता है, जींद को हरियाणा का दिल कहा जाता है। आप सिर्फ एग्जाम में पूछा जाता है हार्ट ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? हार्ट ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? जींद को बोलते हैं हार्ट ऑफ हरियाणा। यानी एकलव्य स्टेडियम हरियाणा के अंदर कहाँ पर है? जींद के अंदर। अर्जुन स्टेडियम जींद के अंदर। सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम पलवल के अंदर। अगर आप लास्ट तक सेशन देखेंगे ना, मुझे उम्मीद है ये सभी हरियाणा के प्रमुख स्टेडियम आपको आज ही याद हो जाएंगे अगर आप लास्ट तक सेशन में बने रहें। अगर आप दोबारा देखेंगे तो आपको कन्फर्म ये याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है चंद्रशेखर आज़ाद स्टेडियम, तो चंद्रशेखर आज़ाद स्टेडियम कहाँ पर है? फरीदाबाद शाहपुरा कला में। तो एकलव्य स्टेडियम हमने पढ़ा जींद के अंदर है, और अर्जुन स्टेडियम जींद के अंदर, सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम पलवल के अंदर, और चंद्रशेखर आज़ाद स्टेडियम फरीदाबाद शाहपुरा कला के अंदर। देखो चंद्रशेखर आज़ाद स्टेडियम, सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम, इनमें अंतर है। सुभाष चंद्र बोस स्टेडियम तो है पलवल में, और चंद्रशेखर आज़ाद स्टेडियम यानी चंद्रशेखर आज़ाद के नाम पर स्टेडियम है फरीदाबाद शाहपुरा कला में। नेक्स्ट है हरियाणा राज्य खेल परिसर बिल्ट स्टेडियम, हरियाणा राज्य खेल परिसर बिल्ट स्टेडियम कहाँ पर है? फरीदाबाद में। फरीदाबाद में कौन कौन से स्टेडियम है? चंद्रशेखर आज़ाद स्टेडियम, हरियाणा राज्य खेल परिसर बिल्ट स्टेडियम, ये दो स्टेडियम हो गए। एक नेक्स्ट भी नाहर सिंह स्टेडियम, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है नाहर सिंह स्टेडियम फरीदाबाद में। तो आज की सेशन में हमने हरियाणा के प्रमुख स्टेडियम किए। ये आपको कैसे लगे कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट सेशन पाने के लिए अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। जल्दी ही नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर मिलते हैं।